घनाभ। क्या होता है? घनाभ, है ना। घनाभ के इंग्लिश में बोला जाता है क्यूबॉइड, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि अब हम आपको ये समझ में आया होगा कि जब घनाभ से शुरू होता है तो आयत कहे लेके चले थे, इसलिए हम लेके चले थे कि घनाभ जो होता है सो घनाभ आयत से ही मिलके बना होता है। किससे बना होता है? आयत से, है ना। एक आयत हो गया और दो आयत, तीसरा आयत और चौथा आयत, है ना। और एक ऊपर पांचवा आयत, एक नीचे छठा आयत, है ना। अगर सच कहा जाए तो हम लोग के पास देखिए अगर हाँ एक बॉक्स है ना, बॉक्स नहीं तो बुक ले लीजिए, है ना। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए कि ई बुक है ना। अब ई बुक है तो घनाभ की तरह ही है ना। जिसमें देखिए ये लंबाई हो गया, है ना, नीचे वाले चौड़ाई हो गया, है ना, चाहे मोटाई कह दिए, इसको चौड़ाई कह दीजिए, है ना। तो एक आयत, आयत तो नजर आ रहा होगा ना, एक आयत, है ना, दो आयत, तीसरा आयत, चौथा आयत, ये चारों तरफ हो गया, राउंड फिगर में 4 गो हो गया, 1 2 3 4, है ना। और एक इधर से अगर ढक्कन को मान लेते हैं, पांचवा आयत, इधर छठा आयत, है ना। 6 मिलकर बनाता है कुछ ही घनाभ बनाता है ना। अब यहाँ पर आप चाहिए तब यहाँ पर आप नाम लिखिए, है ना। क्या हो जाएगा? A B C D, है ना, E F G H, है ना। और जो किनारा किनारा जो होता है उसको हम लोग शीर्ष कहते हैं ना। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग रिवीजन करते हैं तो कोशिश करते हैं ना कि फट से हम लोग के सभी खत्म हो जाए, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले घनाभ का क्षेत्रफल होता कुछ है ना। पहले जानते हैं घनाभ, है ना, आयतन, घनाभ का आयतन, है ना। तो आयतन किसको कहते हैं? तो एक बात याद रखिएगा कि कोई भी आकृति हो उसका क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई से अगर गुना कर देंगे, अगर क्षेत्रफल में उसका ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आयतन आएगा, है ना। यहाँ पर देखिए इसका आयतन क्या हो जाएगा? तो इसका आयतन हो जाएगा कि किससे बन रहा था आपको? तो हम लोग के आयत से बन रहा था ना। तो कुछ आयत था लंबाई चौड़ाई हो गया था, कुछ आयत वही मोटाई में बन गया था जिसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं ना। तो इसका आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इंग्लिश में आराम से LBH कर देते हैं ना। तो L बराबर होता है लंबाई, B बराबर होता है चौड़ाई और H बराबर हो जाता है ऊंचाई, है ना। तो हम अगर कहीं पर अगर लिख देंगे तब देहाती नहीं हो जाएगा, है ना। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाता है ना। अब यहाँ पर देखिए कि लंबाई आयतन इसका हो गया लंबाई गुने चौड़ाई ऊंचाई, और इसका जो SI मात्रक जो होता है इसका तो क्या होता है? अगर मीटर होगा तो मीटर क्यूब में हो जाएगा, घन मीटर का, जैसे हिंदी में कहते हैं घन मीटर, है ना। तो घन मीटर यानी मीटर क्यूब हो गया। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। अगर फीट में रहेगा तो फीट क्यूब होगा, यानी कि जो भी अगर उसको लंबाई का मात्रा होगा, लंबाई जो नापिएगा उसका अंत में क्यूब हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसका हो गया। अब इसका तीनों चीज ले चलते हैं ना। एक आता है इसका जो आयतन हो गया, यानी आयतन इसमें इतना जगह होगा अंदर, है ना, खाली जगह। अब दूसरा में होता है कि क्षेत्रफल इसका जब पूछता है तो दो तरह से पूछता है। एक कभी कभी वक्र पृष्ठ पूछ देता है, पार्श्व पृष्ठ पूछ देता है, और दूसरा कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ पूछ देता है ना। तो जब भी पार्श्व पृष्ठ कहे यानी पृष्ठीय कहे, पार्श्व पृष्ठ कहे का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आपको याद रखिएगा 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ पर पार्श्व होता क्या है? तो याद रखिएगा पार्श्व में मतलब अगर क्या बोलिएगा हम लोग, अगर माघी में क्या बोलते हैं, कोई अगर डब्बा हो तो ऊपर वाला हिस्सा के ढक्कन और नीचे वाला के पेंदा कहा जाता है ना। बॉटम जिसको हम लोग बोलते हैं, पेंदा और ढक्कन के नहीं जोड़ा जाता है ना। यहाँ पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला पेंदा नहीं जोड़ा जाता है, जो आपको सामने नजर आता है उसी के जोड़ा जाता है। ये हो गया आपको। एक और आपको है इसका कुल पृष्ठ या कहीं कहीं संपूर्ण पृष्ठ पे जाता है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ जो आपको क्षेत्रफल हो जाएगा से क्या हो जाएगा? तो कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुने लंबाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, है ना। यहाँ तक आपको ये होता है। अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज होगा कि यहाँ पर ये आया कैसे होगा ना। 2 गुने क्या, जैसे लंबाई चौड़ाई 1 आयत, फिर चौड़ाई ऊंचाई 1 आयत और ऊंचाई लंबाई 1 आयत, है ना सब। तो ये थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा सोचिएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा, तो यहाँ पर याद रखिए कि हमें सभी 2-2 होगा ना, और 2-2 रहने के कारण हम 2 कॉमन ले लिए हैं। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो हम कोशिश करते हैं कि समझा दें, है ना। देखिए मान लिया जाए, है ना, ये हम कोई बुक के प्रचार नहीं करें, हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है ना, वही हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बाबू
कि जैसे मान लिया जाए कि जो ई आकृति है तो सामने तो फ्रंट में ही आकृति है, जितना ई चौड़ाई लंबाई है उतना ही तो ई चौड़ाई लंबाई है ना, तो एक एक कै गो हो गया, 2 गो। अच्छा देखिए, जितना ई चौड़ाई ऊंचाई है वही तो सामने देखो ई वाला है, ई और ई हो गया ना, और जो ई है सो ही तो ई है। अगर लंबाई गुने चौड़ाई, इसको इस आकृति को मानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये एक हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, और इसका फ्रंट वाला पीछे वाला भी तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, तो एक एक कितना हो गया, 2। अगर ऊंचाई लंबाई इसको मानते हैं, ऊंचाई लंबाई तो ऊंचाई गुने लंबाई एक इधर हो गया, तो ऊंचाई लंबाई एक इधर हो गया, तो 2 गो ऊंचाई लंबाई हो गया कि नहीं, यही आकृति में। अगर इसका अगर चौड़ाई ऊंचाई इसको मानते हैं तो सामने ये भी तो हो जाएगा चौड़ाई ऊंचाई इसको, है ना, तो एक एक कितना हो गया, 2। अगर हम इसको अगर ऐसे इस तरीका से अगर हम लिखते हैं, ये मिटा देंगे, बहुत समझाने की कोशिश करें, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसे 2 गो है, आपको बताएं अभी बुक के माध्यम से। फिर 2 गो हो जाएगा चौड़ाई ऊंचाई, फिर वही होगा बाबू 2 गो हो जाएगा ऊंचाई लंबाई, होगा ना। तो हम एक ही, लेकिन मैथ हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा, अब एक ही चीज़ को हम 2 बार क्यों करते जाए, है ना। हम लोग पहले भी तो बताया गया उभयनिष्ठ लेने के लिए, कॉमन जिसको हम लोग कहते हैं, तो ई सभी में लंबाई चौड़ाई तो सभी मिल, इसको लंबाई मिल रहा है तो इसको हम चौड़ाई मिल रहा है ना, और इसको हम चौड़ाई जब मिल रहा है तो एकरा में ऊंचाई लंबाई मिला, तो इसलिए हम लोग के उभयनिष्ठ किसको कहा जाता है, कि कॉमन किसको ले सकते हैं, तो उसको ले सकते हैं जो सभी में मिल रहा है। तो तीनों में मिल तो रहा है, लेकिन तीनों अलग अलग रूप से मिला, इसलिए तीनों में कौन सी मिला, 2 मिला, क्या मिला, 2। जब 2 कॉमन ले लिए तो 2 कॉमन ले लिए तो कुछ हो गया, इसमें लंबाई चौड़ाई हो गया, चौड़ाई ऊंचाई हो गया और ऊंचाई लंबाई हो गया। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, समझ आ रहा है तो के, चलिए हो गई। अब यहाँ पर ये तीनों हो गए बाबू, एक और इसका हो जाएगा विकर्ण, क्या विकर्ण, है ना। विकर्ण क्या कहते हैं, है ना, विकर्ण जो कोई वस्तु जो तिरछी ऊंचाई जो होता है, इस यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके अगर कोई आकृति है यहाँ, है ना, इसको विकर्ण अगर कहेंगे तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, है ना, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर जब यहाँ पर एक याद रखिए, 2D और 3D, त्रिविमीय और दो बीमीय, है ना, जो द्विविमीय होता है वो सब आ रहा था हम लोग क्षेत्रफल वाला। यहाँ पर जो हम लोग 3D पढ़ रहे हैं ना, 3D क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, 3D त्रिविमीय है, किसको में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक साथ आ रहा है ना। तो यहाँ पर बताइए ई से लेके हमको कहाँ तक मिलाना होगा, बी तक, ई से लेके हमको बी तक मिलाना होगा, है ना। अब यहाँ पर बताइए कि ई से, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, है ना। तीनों रहता है और तीनों क्या रहता है, रूट में रहता है, तो आपको ये निकल जाएगा, विकर्ण निकल जाएगा, यानी तिरछे ऊंचाई निकल जाएगी। जैसे आप ऐसा कीजिएगा, अपना रूम देख रहे होंगे ना, आपका रूम, उम्मीद है कि आपको रूम चाहे वर्ग जैसा होगा ना, तो आयत की तरह होगा। आप दूसरा छोर पे एकदम कोना पर जाइएगा, है ना, ऊपर वाला कोना पर एकदम सीधे, और उधर के सामने वाला जो नीचे वाला होगा से एक कोना पर जाएगा तिरछे वाला, है ना। तो जो भी बीच वाला जो आएगा आपको विकर्ण आएगा।